हेलो बच्चों, आज हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आपको डेफिनेशन बताए हम लोग इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या? कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टेक्स किसी भी सर्किल पर हो तो इसको हमको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, है ना। द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब इन ए सर्किल, द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब इन ए सर्किल। तो ऐसे को हम लोग ऐसा क्वाड्रिलेटरल को क्या कहेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका अब प्रॉपर्टी क्या है? अगर वो साइक्लिक है, अगर इसका चारों वर्टेक्स सर्किल पर है तो इसका प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका अपोजिट एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 और एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। ये अपोजिट एंगल का कोई भी साइक्लिक होगा तो ये दोनों का सम 180 और ये दोनों का सम 180, यानी अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री। और अगर इसका कन्वर्स वही है, अगर कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट एंगल का सम 180 हो तो वो कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा? साइक्लिक होगा। तो चलिए हम लोग प्रूव करेंगे। अब देखिए, पहले मेरे पास क्वेश्चन क्या है, आज क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का तो आपको डेफिनेशन बताए, लेकिन उसका प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टी पर में छोटा छोटा थ्योरम है जिसको हम लोग को प्रूव करना है। तो इसी थ्योरम की चर्चा आज होगी। तो देखिए क्या है। सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ यानी ए प्लस सी एंड डी प्लस बी इज इक्वल टू 180। तो हम लोग को इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? सो देखिए, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। इसमें यहाँ लेट ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ, तो अब हमको क्या करना है? टू प्रूव दैट क्या? एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी, ए प्लस बी नहीं, ए और बी को एडजेसेंट एंगल कहते हैं। अपोजिट या नो कॉमन, अपोजिट मतलब नो कॉमन साइड। ए और बी में ए बी कॉमन साइड है, अपोजिट ये दोनों यानी ए एंड सी। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस डी एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमको प्रूव करना है। तो इसमें आइए कंस्ट्रक्शन, इसका सेंटर तो कहीं होबे करेगा, है ना। इसका सेंटर है, सेंटर से हम लोग को मिला देते हैं क्या? ए सी, ए ओ एंड ओ सी। ये है सर्कल। सर्कल का इस साइड वाला को हम लोग एंगल 1 लेट कर लेते हैं और इस साइड वाला को एंगल 2 लेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग एंगल ए ओ सी करते हैं तो ए ओ सी में ये एंगल डिनोट नहीं होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा तो उसको रिफ्लेक्स लिखना होगा। इसमें आप लोग फिर गड़बड़ कीजिएगा, तो गड़बड़ करेंगे, इसके लिए हम लोग इसको नंबर से नोटेशन कर देते हैं। अब आइए प्रूफ में, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ज्वाइन ए एंड सी विथ सेंटर, ए एंड सी विथ सेंटर ओ से ज्वाइन कर दिए, है ना। अब आइए प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग अभी थ्योरम में पढ़े क्या? सेम आपका अगर सेम आर्क सेंटर पे भी एंगल बनाए और रिमेनिंग पोर्शन पर भी सरकमफेरेंस पर एंगल बनाए तो ये इसका क्या होगा? डबल होगा। ये इसका डबल होगा। तो यहाँ पर है सिंस एंगल 1 एंड एंगल ADC इज
आपका सबटेंडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ABC on the center and on the remaining part of the circle, on the remaining part of circle. Therefore क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल D. एंगल 1 किसके इक्वल होगा, D का. सिमिलरली अब देखिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 इंटू B. सिमिलरली यहां लिख दीजिए एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल B. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. ये भी तो आपका कॉर्ड है. इस कॉर्ड से ये सेंटर पर एंगल 2 सेंटर पे बनाए हैं और ये इसका रिमेनिंग पोर्शन पर सरकमफेरेंस पे बना है. तो ये एंगल इसका डबल होगा. एंगल 1 प्लस इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दीजिए. क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल D प्लस 2 एंगल B. एंगल 1 प्लस 2 क्या हो गया, 360. एंगल 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 360. यहाँ हो गया 360 इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, एंगल D प्लस एंगल B और 2 को इधर भेज दीजिए. 360/2 इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल B. तो आपका 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 180. देयरफॉर आपका क्या हो गया, देयरफॉर एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 प्रूव हो गया. सिमिलरली अगर हम लोग इधर से और इसको मिलाते हैं, D एंड O को मिलाते हैं तो ये इसका डबल और इधर वाला इसका डबल. तो सिमिलरली उसी तरह उतना करने की जरूरत नहीं है, एक पेयर हम लोग अच्छा से करेंगे. उसके बाद सिमिलरली एंगल आपका C, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. यही तो हमको प्रूव करना है. यही आपका प्रूव्ड हो गया. यानी कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा उसका अपोजिट एंगल का सम 180 ही होगा, है ना. तो कोई परेशानी नहीं. चलिए आप लोग समझ गए होंगे. अब आगे इसी का कन्वर्स में देखते हैं. इसका कन्वर्स क्या है सो देखिए. इसमें क्या था, साइक्लिक गिवन था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मेरे पास थे. इसमें क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक नहीं है. साइक्लिक प्रूव करना है और अपोजिट एंगल का सम 180 मेरे पास है. तो यहाँ पर आपका क्या है, इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक. क्या है गिवन मेरे पास, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 हो तो वो कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, साइक्लिक होगा. जो अभी हम लोग प्रूव किए उसका ठीक कन्वर्स है, जो उसमें गिवन था इसमें प्रूव करना है. तो यहाँ पर हम लोग कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेट कर लेते हैं. आपका लेट AB, आपका ABC एंड D और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको यहाँ लेट कीजिए, लेट ABCD क्वाड्रिलेटरल. सच दैट कैसा, सच दैट ऐसा है, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180. ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो अपोजिट एंगल का सम 180 है ना. तो हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट क्या A
बी सी डी इज ए क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यही हमको प्रूव करना है। आइए कंस्ट्रक्शन में, अगर ये साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक तो प्रूव करना है, हम लोग उसका अपोजिट लेके चलते हैं। अगर ये साइक्लिक नहीं है तो एक सर्किल हम ए बी सी से इसको ज्वाइन करते हैं, यानी आपका ड्रॉ ए सर्किल ए बी सी विच इंटरसेक्ट डी सी एट ई। और आपका ऐसे भी हो सकता है, आपका अगर ए बी सी डी है तो हम लोग का ये जो क्वाड्रिलेटरल खींचेंगे आपका ए बी सी डी, तो ये आपका कभी डी अंदर भी रह सकता है, चाहे अंदर रहे या बाहर रहे। तो ये ई आपका यहाँ है और ये हम लोग इससे हम लोग मीट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही कही करेंगे कि ड्रॉ ए सर्किल, कहाँ से, थ्रू ए बी एंड सी, हाँ, विच इंटरसेक्ट विथ कट डी सी एट ई, डी सी एट ई, ज्वाइन ए ई। अब आइए प्रूफ में, इसको भी यहाँ ए से ई तक ज्वाइन कर दिए, ये इसको भी और इसको भी ए ई से ज्वाइन कर दिए। आइए प्रूफ, सिंस अब जब हम सर्किल बनाए ए बी सी एंड ई ऑन द सर्किल, देयरफॉर दिस इज साइक्लिक। यहाँ पर सिंस ए बी सी एंड डी आर, डी ने ई आर कौन साइक्लिक, है ना, ए बी सी एंड डी आर कौन साइक्लिक, देयरफॉर मेरे पास क्या हो गया, एंगल ये प्लस ये एंगल 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज प्लस एंगल आपका ए ई सी इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1, सिंस गिवन क्या है, सिंस एंगल ए बी सी तो है, ये है, लेकिन ए डी सी मेरे पास है, एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब ये भी देखिए, ये दोनों का भी सम 180, इसका भी सम 180, तो क्या हुआ, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए ई सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, है ना। तो अब ए बी सी दोनों में कैंसिल कर देंगे, तो अब मेरे पास क्या हो गया, एंगल ए ई सी इक्वल टू एंगल ए डी सी। इट इज नॉट पॉसिबल, एक पॉइंट से दो पॉइंट पर, एक लाइन पर हम लोग दो एंगल इक्वल नहीं हो सकता, यहां पर है इट इज नॉट पॉसिबल। ये कब पॉसिबल होगा, इट इज पॉसिबल कब, it is possible when D and E are same point, when D and E are
same point. ना, and AD and AE are same line. Therefore अब ये तीनों तो कौन साइक्लिक है, DE पर ही हो गया. Therefore ABCD साइक्लिक. Therefore ABCD क्या है, साइक्लिक. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यही को प्रूव करना है. कितना आसानी से हो गया प्रूव, है ना. तो अब हम लोग देखें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हम लोग दोनों कन्वर्स और थ्योरम दोनों प्रूव कर लिए. आगे देखिए, इसी के आधार पर और छोटा सा हम लोग जो है इसमें है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ये भी हम लोग कहीं कहीं हम लोग एक्सरसाइज में यूज करेंगे. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, देखिए. अगर कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को का एक साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एंगल इज इक्वल टू, इंटीरियर तो 4 है, 1 2 3 4 4 है. इसमें ये नहीं, इंटीरियर अपोजिट यानी दूर वाला, यानी इसके वाला, ये है ना. यानी जिसका ये दोनों में कोई भी कॉमन नहीं हो, इंटीरियर अपोजिट एंगल यानी एक्सटीरियर एंगल व्हेन द एनी साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रोड्यूस exterior angle is formed. Exterior angle is equal to the interior opposite angle. यही हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है. तो देखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है. इफ वन साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is produced, then the exterior angle so formed, exterior angle बनता है, इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल. वो जो एंगल हम लोग का एक्सटीरियर मिलता है वो इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होता है. तो हम लोग का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे ही हम लोग काम बना लेते हैं. लेट ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD and BC is produced to E ना. तो यहां पर हम लोग को लेट कर लीजिए. लेट ABCD ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड BC is produced to D. BC is produced to E तक, है ना. अब हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट. अब देखिए क्या प्रूव करना है. ये एक्सटीरियर एंगल कौन, एंगल DCE, एक्सटीरियर एंगल DCE इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट यानी एंगल आपका इंटीरियर अपोजिट एंगल A, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर, यानी आपका एंगल DCE इक्वल टू एंगल A के इक्वल है. यही हमको प्रूव करना है और इसका हम लोग बहुत काम करेंगे, आगे हम लोग का यूज होगा. तो आइए प्रूफ में. अब है सिंस ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. ABCD is a cyclic. Therefore अगर साइक्लिक है तो क्या होगा, अपोजिट एंगल का सम 180. Therefore एंगल A प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A एंड एंगल DCB इक्वल टू 180.
इक्वेशन नंबर 1। अब बाइलिनियर पेयर एंगल डी सी बी एंड एंगल डी सी ई, ये दोनों का सम क्या होगा 180। तो यहां पर हो गया सिंस एंगल डी सी बी प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180। कैसे? बाय लीनियर पेयर, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों 180 के इक्वल है, इतना प्लस इतना भी 180, इतना प्लस इतना भी 180। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब क्या क्या है देखिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। एंगल ए प्लस एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल डी सी बी प्लस एंगल डी सी ई, है ना। तो आपका डी सी बी कैंसिल, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ई। यही तो हमको प्रूव करना था, है ना। कितना आसानी से प्रूव किया। अगर ये सभी थ्योरम प्रूव होगा तो आपको एक्सरसाइज बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से समझ के बना सकते हैं। तो ये हो गया आपको प्रूफ। अब देखिए क्या है, यही साइक्लिक प्रॉपर्टी है। क्या? प्रूव दैट एवरी साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। कोई भी पैरेललोग्राम है, अगर वो साइक्लिक है तो कैसा होगा? ऐसा तैसा नहीं, वो एक रेक्टेंगल होगा। यानी कोई भी पैरेललोग्राम है, अगर इसके चारों भाटक से कोई सर्किल जा रही है तो वो कैसा होगा? एक रेक्टेंगल होगा। यही तो हमको प्रूव करना है। तो यहां पर वही कहता है, प्रूव दैट एवरी साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? ए बी सी डी, ये साइक्लिक है। कौन? पैरेललोग्राम भी है। तो यहां पर हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम, है ना। एंड साइक्लिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हमको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है? आपका ए बी सी डी रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या है? हम लोग रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या है? रेक्टेंगल का वो पैरेललोग्राम जिसका एंगल सब 90 डिग्री। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी है। रेक्टेंगल कोई नया चीज नहीं है, रेक्टेंगल ही है। यही रेक्टेंगल का ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल। तो ये पैरेललोग्राम है। लेकिन जब ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज रेक्टेंगल, तब इसको क्या कहेंगे? रेक्टेंगल कहेंगे, है ना। हर एंगल इसका 90 होना चाहिए। पैरेललोग्राम में 90 नहीं है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आपको कोई पूछे व्हाट इज पैरेललोग्राम? क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड आर पैरेलल, देन इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। लेकिन रेक्टेंगल अपोजिट साइड इक्वल होता है, लेकिन उसको हम पैरेललोग्राम नहीं कह सकते। कब? जबकि उसका 90 डिग्री नहीं होगा और उसका डायगोनल भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर क्या है, इसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग उसको एंगल को 90 प्रूव करना होगा। तो अब यहाँ पर आइए प्रूफ में देखिए, ए बी सी डी क्या है? ये पैरेललोग्राम। सिंस ए बी सी डी ये है आपका पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी होता है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या प्रॉपर्टी होता है?
अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी हमको साइड से कोई मतलब नहीं है, अभी हमको एंगल मतलब है, यानी ये एंगल इसके बराबर, यानी हमको ये एंगल और ये एंगल बराबर है ना, इक्वल है। तो आपका देयरफॉर यहाँ पर लिखिए क्या, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। ये अपोजिट एंगल इक्वल होगा। अगर ये पैरेललोग्राम है तब हमको गिवन क्या है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो ए और सी इक्वल, यहां पर लिख दीजिए अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तभी इक्वल है। अब देखिए सिंस ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक भी तो है, प्रूव दैट एवरी साइक्लिक पैरेललोग्राम, यानी ए बी सी डी क्या हो गया आपको साइक्लिक, साइक्लिक होगा तो क्या हो गया, अपोजिट एंगल का सम 180, क्या होगा अपोजिट एंगल का सम 180, यानी आपको क्या हो गया ए प्लस सी इक्वल टू 180, देयरफॉर ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। ये प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये कैसे होगा, प्रॉपर्टी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है। अपोजिट एंगल का भी तुरंत हम लोग प्रूव किए हैं, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो अब किसी एक में चलिए हम लोग को ए और बी और डी, सी और ए, तो कोई इक्वल है तो हम बी के जगह डी रख सकते हैं, डी के जगह बी रख सकते हैं, एंगल सी के जगह ए रख सकते हैं, ए के जगह सी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आइए सिंस एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, हम लोग क्या करेंगे सी के जगह भी ए रखेंगे, क्या है ए और सी दोनों इक्वल है, ए और सी दोनों इक्वल है ना, तो ए के जगह भी सी, सी के जगह भी ए रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 एंगल ए इक्वल टू 180, देयरफॉर 2 से कैंसिल कर दीजिए, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 190 डिग्री इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी, यानी दोनों ए और सी इक्वल है तो दोनों 90 हो गया। तो पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल अगर 90 है तो वो पैरेललोग्राम होगा, इसमें कोई जरूरी है, ऐसे हम चारों एंगल आपको प्रूव कर देते हैं। तो आपका क्या है, अगर ये एंगल 90 है तो पैरेललोग्राम है तो ये 90, तो अपोजिट एंगल 90 तो ये हो 90, और एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180, पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल का सम 180, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, को इंटीरियर एंगल, तो इतना प्लस इतना 180, तो क्या होगा दोनों का सम 180। तो इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं दोनों से इक्वल है। तो अब देखिए मेरे पास क्या है, तो ए और सी, तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, तो हम बी के जगह डी, एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, तो क्या हो गया 2 एंगल बी इक्वल टू 180 है ना, 20 कैंसिल कर दीजिए तो 90, यानी देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल डी भी वही 90 डिग्री, यानी देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर आपका ए बी सी डी क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया ना, तो आसानी से प्रूव हो गया। तो कोई भी ये ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इतना प्रूव करने की जरूरत नहीं, कभी कभी हम लोग को एमसीक्यू में पूछता है अगर वो पैरेलल है और साइक्लिक है तो रेक्टेंगल होगा, ये आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे अपना दिमाग में कॉन्सेप्ट बना रहेगा तो हम लोग उसको आगे काम कर सकते हैं। तो चलिए अब हमको और भी है, देखिए इसी पर थ्योरम क्या है, नेक्स्ट थ्योरम, प्रूव दैट आइसोसेलस ट्रेपीजियम इज ए साइक्लिक। आइसोसेलस का मतलब है दो साइड इक्वल, तो आपके पास कोई भी ट्रेपीजियम क्या है, ट्रेपीजियम आपका है
ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ साइड ही पैरेलल हो, यानी ये आपका ट्रेपीजियम है, ये दोनों पैरेलल, ये आपका ट्रेपीजियम है, ये दोनों पैरेलल है ना। तो दो ही पैरेलल, अगर वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, अब बोथ पेयर हो पैरेलल हो जाएगा तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये बोथ पेयर अगर पैरेलल हो गया तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, है ना। और ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड आर पैरेलल, देन इट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। तो और अब आपका ये जो साइड है, अदर टू साइड नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ये दोनों साइड इक्वल होगा तो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, दो साइड इक्वल। तो यहाँ पर हमको यही काम करना है। तो अब मेरे पास गिवन क्या है, ये ट्रेपीजियम है और आपका नॉन पैरेलल साइड भी इक्वल है, तो हमको इसको ट्रेपीजियम, इसको क्या प्रूव करना है, साइक्लिक प्रूव करना है। तो आइए इसी के हिसाब से हम लोग काम आगे बढ़ाते हैं। देखिए लेट आपका ABCD क्या क्या है, ABCD आपका आइसो से ए ट्रेपीजियम, ट्रेपीज इन विच क्या आपका ABCD, इन विच AB पैरेलल DC, AD पैरेलल BC, AD पैरेलल आपका BC एंड AD इक्वल टू DC। ये दोनों पैरेलल है, इक्वल नहीं है, और ये दोनों इक्वल है, पैरेलल नहीं है। ऐसा ABCD ट्रेपीजियम है जिसमें AD पैरेलल BC एंड AB इक्वल टू DC। तो हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या, ABCD क्या है, साइक्लिक है। ये ट्रेपीजियम तो है ही लेकिन साइक्लिक भी है, यानी इसका चारों वर्टेक्स आपका सर्किल पर होगा। कब होगा, जबका इसका अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। तो हमको ये साइक्लिक प्रूव करने के लिए क्या करना है, खाली अपोजिट एंगल का सम 180 करना है, इतना प्लस इतना 180, देन इट इज साइक्लिक। तो वन उसको उतना प्रूव करने के लिए हम लोग को अब क्या करेंगे, ये तो पैरेलल है, ये दोनों का सम 180, अब ये दोनों का सम 180 चाहिए, इसलिए ये दोनों एंगल को हमको इक्वल करना होगा। तो इक्वल के लिए हमको कंस्ट्रक्शन बनाना होगा, यानी कंस्ट्रक्शन AM एंड DN, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC एंड DN परपेंडिकुलर BC ना, ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब ये दोनों को पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। क्या करेंगे, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। आइए प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल DCN। अब देखिए इसमें क्या क्या इक्वल है। हम लोग पैरेलल लाइन किसको कहते हैं, पैरेलल लाइन का डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ऑलवेज कांस्टेंट। अगर कोई भी दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो, चाहे यहाँ भी है इक्वल 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 से, हम इसको जहाँ भी बढ़ा के ले जाएं उसके बीच का डिस्टेंस नो चेंज, तब उसको हम पैरेलल लाइन कहेंगे। तो यहाँ पर तो यही है, अगर ये दोनों पैरेलल है, इसके बीच हम परपेंडिकुलर डाले हैं, तो यही डिस्टेंस है। डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या लेते हैं, दो साइड के बीच के, दो लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब ये पैरेलल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर इक्वल। तो यहाँ पर क्या है, सिंस आपका
AD पैरेलल BC और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर सेम। हाँ, देयरफॉर आपका क्या है, AM इज इक्वल टू DM। तो यहां क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। अब और मेरे पास क्या है, AB इज इक्वल टू DC, ये तो गिवन है ना। और एंगल, ये एंगल परपेंडिकुलर है तो 90, आपका एंगल AMB इक्वल टू एंगल DNC इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां ध्यान देना है, 90 90 R और H, यानी 90 का अपोजिट साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, तो RH एंड S, RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर बाय RHS प्रॉपर्टी ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCN कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो क्या हो गया, अब रिमेनिंग सब चीज इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C काहे, बाय CPCT। CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। CT आपका करस्पॉन्डिंग, C फॉर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो ये हो गया B इक्वल टू C। तो अब यहां आइए, सिंस AB AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC, तो क्या हो गया, एंगल आपको DAB प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। को इंटीरियर एंगल, कॉन्जॉइंट एंगल, कुछ भी कर सकते हैं इसको। अब B के जगह का क्या रखेंगे, C, तो यहां पर देयरफॉर एंगल DAB प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। इतना प्लस इतना 180, ये प्लस ये 180, और इसके जगह इसको रख दिए ये प्लस ये 180, अपोजिट एंगल का सम तो 180 हो गया। देयरफॉर ABCD क्या हो गया, साइक्लिक, प्रूव्ड हो गया। यही तो प्रूव करना था, है ना। तो आपको ये भी आसानी से शांति से देखिएगा तो आपको समझ में आते रहेगा। चलिए अब आइए ठीक इसका कन्वर्स, क्या है इसका कन्वर्स, प्रूव दैट साइक्लिक ट्रेपीजियम इज ऑलवेज आइसोसेलस एंड इट्स डायगोनल आर इक्वल। साइक्लिक है, prove that cyclic trapezium always isosceles and its diagonal equal। ट्रापीजियम है और साइक्लिक भी है, यहाँ आइसोसेलस प्रूव करना है। तो आपका ये साइक्लिक प्रॉपर्टी से भी लगाएंगे, तो ये आपके पास है क्या, ट्रापीजियम भी है और आपका आइसोसेलस भी है। ये है ABCD, साइक्लिक और ट्रापीजियम, ये पैरेलल है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट ABCD क्या है, ट्रापीजियम इन विच क्या एंगल A प्लस साइक्लिक है, हाँ, इन विच A प्लस C इक्वल टू 180, यानी एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 और एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180। यही तो प्रूव करना है।
अब इससे हमको क्या है, इससे प्रूव करना है, टू प्रूव क्या, आपका ए बी आइसोसेलस भी प्रूव करना है, ए बी इक्वल टू डी सी, एंड डायगोनल भी इक्वल, यानी ए सी इक्वल टू बी डी, ये भी इक्वल। तो अब हम लोग को पहले ये दोनों एंगल को इक्वल करना होगा, तभी हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है आपका, सिंस प्रूफ में आइए, सिंस क्या, ए डी पैरेलल बी सी, तो क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, है ना। अब क्या है, सिंस गिवन क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, क्या हुआ, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल ए कैंसिल कर दीजिए, एंगल देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये दोनों इक्वल हुआ। अब इसको डायगोनल को मिलाइए, अब हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्रायंगल, अब आइए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी डी सी बी, अभी ए बी सी में एंगल, ए बी सी में एंगल ए और डी बी सी में एंगल ये दोनों इक्वल है ना। तो आपका है एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी, ये तो अभी तुरंत हम लोग प्रूव किए हैं। और एंगल ए बी सी का एंगल ये और डी बी सी का एंगल ये दोनों इक्वल हुआ, काहे, सेम सेगमेंट में, ये दोनों क्या है, सेम सेगमेंट, सर्किल है ना। तो या आपका ये भी देखिए बी सी पर दोनों बना हुआ है, दोनों सेगमेंट पे है। तो ये हो गया आपको एंगल ए बी सी इक्वल टू आपका बी ए सी, सॉरी, बी ए सी इक्वल टू एंगल सी डी बी। अब आपका बी सी कॉमन, बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन, दोनों में है। देयरफॉर बाय आपका क्या, ए एस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी सी बी। अब बाय सिंप्लिसिटी से क्या हो गया, देयरफॉर ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए सी इक्वल टू बी डी, यही प्रूफ हो गया। यही हमको प्रूफ करना, डायगोनल भी और उसका दो साइड भी प्रूव्ड। तो क्या हो जाएगा, अगर इसका दो साइड हो गया तो आइसोसेलस भी हो गया ना। तो चलिए, अब आपका ये थ्योरम है आपका, और ये आपका साइक्लिक प्रॉपर्टी का थ्योरम है। तो आज इतना ही, फिर हम लोग का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आगे हम लोग और दूसरे दिन कोई थ्योरम करेंगे। तब तक इतना ही, आप शांति से पूरे वीडियो को देखिए। अब पूरे वीडियो को देखने से आपको बार बार कहते हैं कि एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप शांति से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए, ताकि मेरा जितना वीडियो होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, और आप बिना ट्यूशन का, आपको मैथ में पढ़ने की जरूरत, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम हम बना देते हैं। इसलिए शांति से देखिए और आगे बढ़ते रहिए, लाइक कीजिए और मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।